3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें से कि जो बहुत टैलेंटेड होंगे उनको तो रहना खाना पढ़ना निःशुल्क है। टैबलेट मोबाइल फ़ोन ऐसा प्राइस दे रहे हैं। उससे भी बच्चे जो बचते हैं उनको 100% तक भी स्कॉलरशिप है, यानी एडमिशन फ़ी में 100% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप। इस तरह से बच्चे को एक बड़ा स्कॉलरशिप मिलेगा। हमारा पहला लक्ष्य है कि बिहार के उन पेरेंट्स को या बिहार के उन बच्चों को पहले अपने विश्वास में लाना, इन्वेंटर्स पे उनका भरोसा लाना, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। जो लेवल ऑफ टीचिंग आपको मिलेगी वो हम इन्वेंटर्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इन्वेंटर्स के सारे टीचर नेशनल ब्रांड में बड़े बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ इन्वेंटर एडुकेयर के डायरेक्टर राजेश रंजन जी हैं। सर, अभी एक बात चल रही है मार्केट में कि इन्वेंटर को स्कॉलरशिप देने जा रहा है बच्चों को। हाँ, अभी हमारा एक एग्ज़ाम होने वाला है। आई स्कोर के नाम से हम लोग ये एग्ज़ाम कराते हैं हर साल। ये हमारा आई स्कोर का 3rd एडिशन है। जैसा आप बोले कि मार्केट में चर्चा है इस बात की, तो आई स्कोर एक होप है बच्चों के लिए। ये एग्ज़ाम केवल नहीं है, एक होप है, क्योंकि कई सारे बच्चे आई स्कोर का एग्ज़ाम दे के स्कॉलरशिप लेके आज आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों में और पेरेंट्स में इसका एक क्रेज़ है। और ये एग्ज़ाम 27 नवंबर को भी होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप करने का आखिरी डेट है 24 नवंबर। और इस एग्ज़ाम में कुछ 25,000 बच्चे अपीयर होने की संभावना है। अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से हमको ये लग रहा है कि हम 25,000 बच्चों का एग्ज़ाम लेंगे। सर, 24 नवंबर तक जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है, अगर कोई बच्चा छूट जाता है जिसे भी इस एग्ज़ाम में बैठना है, तो वो क्या करेगा? अगर 24 नवंबर तक वो फॉर्म अगर नहीं फिलअप करता है तो उसके पास एक और मौका होगा। ये एग्ज़ाम 24 दिसंबर को भी होगा, अगले महीने, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा 22 दिसंबर। तो वो बच्चे जो इस बार नहीं दे पाएंगे वो अगली बार दे सकते हैं। एक्चुअली हमारा लक्ष्य है कुल 40 से 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम इससे करना, और उससे हम 3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, जिसमें से कि जो बहुत टैलेंटेड होंगे उनको तो रहना खाना पढ़ना निःशुल्क है। बहुत ऐसे बच्चे हमारे जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें एनालाइज करेंगे, जिनको हम लैपटॉप टैबलेट मोबाइल फ़ोन ऐसा प्राइस दे रहे हैं। उससे भी बच्चे जो बचते हैं उनको 100% तक भी स्कॉलरशिप है, यानी एडमिशन फ़ी में 100% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप। इस तरह से बच्चे को एक बड़ा स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसे 3,000 बच्चे इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाएंगे। एक्चुअली 3,000 बच्चा कहने के पीछे ये है कि हमारा टारगेट है इस बार 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम लेने का, और उसमें से केवल 3,000, चूँकि इन्वेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है वो हम केवल 3,000 बच्चे को ही पढ़ाना चाहते हैं। उससे ज़्यादा बच्चे हम पढ़ाना नहीं चाहते। तो 3,000 बच्चों के लिए हमारा सर्विस है। सर, 3,000 बच्चों के लिए आपका सर्विस है और 3,000 बच्चे को भी आप स्कॉलरशिप ही दे रहे हैं, तो फिर इन्वेंटर एडुकेयर को प्रॉफिट क्या होगा? फिर वहाँ के शिक्षक को आप कैसे मैनेज कीजिएगा? नहीं, स्कॉलरशिप है, मतलब स्कॉलरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि फ़ीस पूरी तरह से जीरो होगी बच्चों की। कुछ बच्चों का फ़ीस पूरी तरह से जीरो होगा, लेकिन बाकी बच्चों से कम पैसे लेंगे। सर, कितने बच्चों का फीस पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा? ये डेटा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कितने बच्चे हमारे उस रेंज में जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उस रेंज में कितने बच्चे आ पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अगर 100 बच्चे को हम दे पाएँ। हम चाहते हैं कि कम से कम 100 ऐसे बच्चे हमारे पास आएँ जिनको कि हम फ्री एजुकेशन दे, रहना खाना पढ़ना निःशुल्क। और बाकी बच्चों से हम लोग बहुत प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतनी फ़ीस हम ज़रूर उनसे लेते हैं जिससे कि हमारा सिस्टम चले, टीचर्स का सैलरी चला जाए, बिल्डिंग का रेंट चला जाए, क्योंकि इन्वेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच इंफ्रास्ट्रक्चर है। सारे क्लासेस AC क्लासरूम्स हैं, और बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाके में मेन जगह पे हम बच्चों की क्लासेस लेते हैं। तो थोड़ी जो रिक्वायरमेंट है उतनी फ़ीस ली जाएगी, और बाकी बच्चों के सर्विस के लिए जो टीचर्स हैं वो पटना के काफ़ी रिनाउल्ड टीचर्स हैं, जो मतलब काफ़ी टाइम से पटना में काम किए हैं। और पटना के पहले स्कॉलरशिप में जो भी बच्चे अपेयर होंगे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में, क्या बस बिहार के ही होंगे या फिर बिहार के बाहर के भी? नहीं, बिहार के बाहर के बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं।
एक्चुअली हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने भी आते हैं वो बिहार के अलावा नेपाल, यूपी के कुछ बच्चे हैं, झारखंड के कुछ बच्चे हैं, ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के बाहर के बच्चे को स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारा फोकस बिहार पे है। हम सेंटर्स बिहार में ही रख रहे हैं, इस बार बाहर सेंटर्स रख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े स्केल पे इस बार पढ़ा नहीं रहे बच्चों को। केवल 3000 बच्चे को ही पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से ही हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ज़रूर हम जो है इसको एक्सपैंड करेंगे और यूपी, झारखंड और बाकी स्टेट्स में भी हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा और सेंटर्स भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा पहला लक्ष्य है कि बिहार के उन पेरेंट्स को या बिहार के उन बच्चों को पहले अपने विश्वास में लाना, इन्वेंटर्स पे उनका भरोसा लाना, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और बहुत दिक्कत होती है बाहर उनका रहना, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं होना, बच्चे का अपने ट्रैक से डाइवर्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जो बच्चे पेरेंट्स के टच में नहीं रहते, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या उनका कोई गलत संगति में आ गए, ये पता नहीं चल पाता है। तो हमारी कोशिश ये है, इन्वेंटर्स की कोशिश ये है कि वो बच्चे जो बिहार के बाहर जा रहे हैं वो बिहार में रुके। उनको हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो लेवल ऑफ टीचिंग आपको मिलेगी वो हम इन्वेंटर्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इन्वेंटर्स के सारे टीचर नेशनल ब्रांड में बड़े बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, अच्छे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। 20 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हमारी टीम है, टीम इन्वेंटर्स है। और उससे भी बड़ी बात, ये टीम इन्वेंटर्स जब हम बोलते हैं तो इन्वेंटर्स केवल एक लोगों का नहीं है, एक टीम है। ये हमने 6 लोग ने मिलकर इसकी शुरुआत की और ये 6 के 6 लोग जो हैं पटना में काफ़ी फेमस रहे हैं बच्चों के बीच में, और उन्हीं का चेहरा था जो कि इन्वेंटर्स को इस लेवल पे लेके आया है। इन्वेंटर्स की शुरुआत में कोई प्रचार और कोई ये नहीं हुआ था, बस टीचर्स का चेहरा देख के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे, क्योंकि वो विश्वास था, वो भरोसा था जो सालों तक उन टीचर्स ने बच्चों के बीच में अपना कंट्रीब्यूट किया है। तो इन्वेंटर एडुकेयर के डायरेक्टर राजेश रंजन सर का कहना है कि जो भी स्कॉलरशिप में बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें एक क्राइटेरिया है, जिनका हाई स्कोर रहेगा उनका रहना, खाना और पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होगा, और कुछ बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट भी दिए जाएंगे। तो वही कुछ बच्चों को एडमिशन में 100% स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम 3 फेज़ में है, एक फेज़ हो चुका है, दूसरा फेज़ 27 नवंबर को होने वाला है और तीसरा फेज़ दिसंबर में है। तीनों फेज़ में कुल 50,000 बच्चे अपेयर होंगे, जिसमें से 3,000 बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है। आइए खबरों के लिए बने रहें सच टेक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।